अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजी स्टडी बसर आई एम द फॉर्म। So today we have our topic of discussion is gratitude, and we are discussing about the what is gratitude, types of gratitude, and how we can develop gratitude in our life. नाउ वी आर डिस्कसिंग ग्रैटिट्यूड। एक पावरफुल पॉजिटिव इमोशन है। ये एक फीलिंग है बीइंग थैंकफुल अबाउट अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट यू हैव, व्हाट यू एक्सपीरियंस एंड व्हाट अदर्स हैव डन फॉर यू। यानी कि आपकी ये एक ऐसा शुक्रगुजारी का पॉजिटिव इमोशन है कि आप क्या फील करते हैं अपनी लाइफ में और कितने आप शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें अचीव की, जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, या दूसरों ने आपके लिए जो चीज़ें की, कोई भी काम, कोई भी एप्रिसिएशन, कोई भी स्टडी, कुछ भी किसी भी तरह की आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो उस चीज़ का शुक्रगुजारी को जो है वो हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। दूसरों की बात को भी अच्छा महसूस करके ग्रैटिट्यूड फील करना। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है थैंकफुलनेस की, एप्रिसिएशन की, जो कि आपको एक्सपीरियंस करते हैं बाय अदर पीपल, नेचर ऑफ लाइफ और एवरीवन योरसेल्फ। खुद से, दुनिया से, हमारे आसपास की चीज़ों से, दूसरे लोगों को शुक्रगुजारी को ग्रैटिट्यूड कहते हैं। ग्रैटिट्यूड रिकग्नाइज कराता है कि हमें वैल्यू करनी चाहिए पॉजिटिव चीज़ों की और हमें टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ को। हमें ग्रेटर हैप्पीनेस को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने चाहिए और ओवरऑल अपनी वेल बीइंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रैटिट्यूड जो है वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर अच्छे काम, हर अच्छी चीज़, चाहे कोई गलत कुछ ऐसा भी हो जाए, कुछ गलत भी हो जाए, जैसे कोई हादसा या कोई ऐसी सिचुएशन भी आए, तब भी आप शुक्रगुजारी का जब आलम आप रखते हैं तो आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्गर सिचुएशन क्रिएट होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रैटिट्यूड की बात की जाए तो पर्सनल ग्रैटिट्यूड होता है, स्पिरिचुअल ग्रैटिट्यूड होता है, सिचुएशनल ग्रैटिट्यूड होता है, इंटरपर्सनल ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड फॉर चैलेंजेस एंड कलेक्टिव ग्रैटिट्यूड। ये तमाम तर टाइप्स हैं ग्रैटिट्यूड की जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ पर्सनल ग्रैटिट्यूड की बात की जाए तो थैंकफुलनेस फॉर योर ऑन, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी हेल्थ और अपनी एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपने ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस किया, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपनी ग्रो करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको एक अच्छी लाइफ दी गई है, आपको एक गोल्स जिसमें आप अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं, आपकी लाइफ का एक पर्सपेक्टिव है, आपको एक पर्पस मिला है अपनी ज़िंदगी का, उस चीज़ का थैंक यू करने का, थैंकफुलनेस होने का जो सिचुएशन है उसे पर्सनल ग्रैटिट्यूड कहते हैं। इंटरपर्सनल ग्रैटिट्यूड की बात है तो थैंकफुलनेस टुवर्ड्स अदर फॉर देयर हेल्प, काइंडनेस, सपोर्ट और लव, यानी कि आपकी फैमिली का सबसे पहले, जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको दुनिया में लाए, उन्होंने आपके लिए एजुकेशन के लिए आपके लिए सब कुछ किया, सबसे पहले उनके थैंकफुलनेस। फिर आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, इनकी जो है इनका थैंकफुल होना। फिर सोसाइटी जो आपकी हेल्प करती है आपकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट लाने के लिए, काइंडनेस के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए और दूसरों के साथ आपका जो एक क्लोज लव रिलेशनशिप क्रिएट होता है, उस चीज़ की थैंकफुलनेस को जो है, शुक्रगुजारी को जो है वो इंटरपर्सनल ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। फर्दर ऑन सिचुएशनल ग्रैटिट्यूड, यानी कि बीइंग ग्रेटफुल फॉर स्पेसिफिक मूवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें आपने कोई लकी ब्रेक किया हो, यानी कि कोई अचीवमेंट हासिल की हो, या कभी आपने ब्यूटीफुल सनसेट, ये एक एग्जांपल है कि आपने ज़िंदगी के अंधेरे से निकल कर रोशनी की तरफ वापस आए हो, कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिली हो, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आप जिसके लिए बहुत वक्त से मेहनत कर रहे हैं और इन अ लाइटर नोट एकदम से आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में आ गई है और आपको एक अनएक्सपेक्टेड सी हैप्पीनेस मिल गई है, तो उसको हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। फिर आते हैं स्पिरिचुअल ग्रैटिट्यूड। स्पिरिचुअल ग्रैटिट्यूड में अ डीपर ऑफ्टन रिलीजन, अपने रिलीजियस लेवल पर शुक्रगुजारी करना, यानी कि आप एज अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखलूक, हमारे पास अपनी लाइफ है और हमारे पास पावर है सोचने की, समझने की, यूनिवर्स को देखने की और कुछ अच्छे गोल्स को अचीव करने की, अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत तरीके से गुजारने की, अल्लाह ताला की इबादत करने की, तो ये स्पिरिचुअल ग्रैटिट्यूड होता है, उसकी शुक्रगुजारी। फिर कलेक्टिव ग्रैटिट्यूड की बात की जाए तो अपनी तमाम तर थैंकफुलनेस चीज़ों को, यानी कम्युनिटी ऑफ ग्रुप्स को, विद विनिंग टुगेदर, फैमिली सेलिब्रेशंस, टुगेदरनेस,
फैमिली की टुगेदरनेस, या कोई सिचुएशन जो कि कम्युनिटी के वजह से कोई हैप्पीनेस लाइफ में आई है, उस चीज़ को फील करने को कलेक्टिव ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है हाउ टू डिवेल्प ग्रैटिट्यूड इन लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है शुक्रगुजारी, क्योंकि वो ज़िंदगी की सिचुएशन से इस तरह से गुजरते हैं कि फिर वो चीज़ को समझ नहीं पाते, तो ग्रैटिट्यूड डिवेल्प नहीं कर पाते। ग्रैटिट्यूड डिवेल्प करना आपको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे आप मज़ीद स्ट्रांग होते हैं, ग्रो कर पाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ पे। और ग्रैटिट्यूड बिल्ड करने से आप अपनी ज़िंदगी की तमाम तर सिचुएशन, चाहे वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, चाहे वो हैप्पीनेस की सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है, उसको आप मज़ीद स्ट्रांग बना सकते हैं। कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। सबसे पहले एवरी डे आपने 3 to 5 लाइन्स लिखनी है ग्रेटफुलनेस की। अपनी ज़िंदगी में आपने छोटी से छोटी चीज़ का भी शुक्र अदा करें और बड़ी से बड़ी चीज़ का भी। इसकी एग्जांपल बहुत गुड वे में दी गई है कि अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी अगर आपने अपनी लाइफ में उस दिन में आपने पी है, तो उसका भी शुक्र अदा करें। किसी फ्रेंड कोई अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट हुई है, एक हेल्थी इन्वायरमेंट में रहे हैं, सारा दिन आप जो है एक हेल्थी मूड में रहे हैं, तो उसका शुक्रगुजार करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मूवमेंट, यानी कि अपनी लाइफ में एक पॉज सिचुएशन लाएं। बारिश हो रही है, स्माइल है, ब्रीथ, आप सांस ले पा रहे हैं, साइलेंटली खामोशी से इस चीज़ का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी खूबसूरत जो है वो ज़िंदगी अता की है, जिसमें आप बारिश की स्मेल को महसूस कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, आप स्माइल कर सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं। उस चीज़ का शुक्र अदा करें जो कि आपकी प्रैक्टिस मूवमेंट बनती है। उसके बाद एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू अदर्स, दूसरों को अप्रिशिएट करें, उनको थैंक यू नोट भेजें, फेस टू फेस उनका शुक्रिया अदा करें। अगर कोई भी पर्सन आपकी छोटी सी भी हेल्प करता है किसी भी छोटे से काम के अंदर भी, तब भी आप उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। एक थैंक यू बोल देने से उसके लिए आपकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है और आपको भी ग्रैटिट्यूड फुलफिल करने का मौका मिल जाता है। फ्रेम योर चैलेंजेस, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत हार्ड सिचुएशन हैपन हो जाती है, आप चीज़ों को मुश्किल हालात में चले जाते हैं, जैसे कोई काम करते हुए कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई ऐसे लाइफ में किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, कोई भी ऐसे हार्ड सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ में चैलेंजिंगली आ जाती है, तो उस टाइम पर उस सिचुएशन के दौरान भी आपने थैंकफुलनेस की सिचुएशन रखनी है। आपने शुक्रगुजारी नहीं छोड़नी, जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। फिर क्रिएट करना है विजुअल रिमाइंडर्स, स्टिकी नोट्स बनाएं, वॉलपेपर्स बनाएं और अपनी वॉल पर उसको चिपका लें, अपने जो स्टिकी नोट्स हैं, कि आपको रिमाइंडर मिले कि आपने थैंकफुल भी रहना है और आपने अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को टाइम भी देना है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने काम करना है। उसके बाद आता है जी हेल्पिंग अदर्स ओपन योर आइज टू हाउ मच यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर अदर्स, यानी कि आप अपनी आंखें इस चीज़ के लिए खुली रखें कि आपसे भी कम ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है, तो आप उनको वॉलंटियर कर सकते हैं, गिव बैक कर सकते हैं, जिससे आपको दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। हमेशा जब आप देने वाला हाथ रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रिगार्ड्स में मिलती हैं। लिमिट कॉम्प्रिजिशंस, यानी कि फोकस मोर ऑन व्हाट यू हैव rather than what you lack compared to others, यानी कि आप कंपैरिजन की लिमिटेशन रखें। ये इस चीज़ का कंपैरिजन ना करें कि आपके पास क्या नहीं है, आप इस चीज़ से कंपैरिजन करें कि मेरे पास बहुत कुछ है और उस सामने वाले पर्सन के पास कुछ नहीं है। ये चीज़ कंपैरिजन से आप अगर बचेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। कंपैरिजन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाता है, तो हमेशा अपने पास होने वाली चीज़ों का शुक्रिया अदा करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड गिव योर सजेशंस अबाउट द अदर टॉपिक्स।